हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 5। आज हम 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन कवर करेंगे और पहला मैंने क्वेश्चन लिया है 62। तो 62 क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्या मीनिंग है। देयर आर टू टेम्पल्स, वन ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई। तो एक टेम्पल है जो 50 मीटर हाई है, तो ये 50 मीटर हाई टेम्पल को पहले रिप्रेजेंट कर लिया। ये 50 मीटर हाई टेम्पल है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी इस टेम्पल के टॉप से सेकंड टेम्पल के टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री आता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका मतलब ये वाला जो टेम्पल होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी, दूसरा वाला जो टेम्पल होगा उसकी हाइट कम होगी। तभी इस टेम्पल के टॉप से दोनों के लिए यानी टॉप और बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। और दोनों ही जो टेम्पल हैं वो बैंक पे है और बैंक पे है, और इसका मतलब दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है। ए, बी, सी और डी, इसको ज्वाइंट कर लिया और इसको मैंने x सपोज किया, ये भी x हो गया, और इसको सपोज किया h। हमें फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, यानी x की वैल्यू फाइंड करना है एंड हाइट ऑफ अदर टेम्पल, और CD जो टेम्पल मैंने रिप्रेजेंट किया है इसकी हाइट फाइंड करना है। अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री टॉप का दिया है और एंड फुट का 60 डिग्री दिया है। तो ये डायग्राम हो गया मेरे पास। इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल AED, और AED ट्राइंगल में 10 30 इज इक्वल टू आएगा AE अपॉन, डायरेक्ट लिख लेते हैं, अगर ये h है तो ये भी h होगा, अगर ये h है तो ये वैल्यू 50 माइनस h होगी। ठीक है, तो 10 30 इज इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन x, और 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 50, ये 50 था, 50 माइनस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू आएगा रूट 3 50 माइनस h। दोनों ही वैल्यू को निकालना है, x को भी और h को भी। ठीक है, इसको ऐसे इक्वेशन डाल दिया। एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC देख रहे होगे राइट एंगल ट्राइंगल, और ABC राइट एंगल ट्राइंगल में 10 60 लगा दिया। 10 60 इज इक्वल टू हाइट कंप्लीट ले ली, कंप्लीट हाइट 50 थी और बेस हो गया x, यानी BC बेस। तो 10 60 का वैल्यू होगा रूट 3 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट 3x इज इक्वल टू आएगा 50। अब इसके बाद x की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आएगी 50 अपॉन रूट 3। परेशान मत होना कि डिनोमिनेटर में रेशनल वैल्यू आ रही है तो रेशनलाइजेशन कर दो, नहीं करेंगे रेशनलाइजेशन, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ही रूट चला जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट था x इज इक्वल टू रूट 3 और 50 माइनस h। x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिया 50 अपॉन रूट 3 और रूट 3 50 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 50 इज इक्वल टू रूट 3 3 आएगा, 50 माइनस h, देन 50 इज इक्वल टू 150 माइनस 3h। क्लियर? और उसके बाद 3h को लेफ्ट में लिखते हैं और 150 माइनस 50 कर दिया, देन h इज इक्वल टू आएगा 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.33। इसका मतलब जो सेकंड टेम्पल होगा उसकी हाइट होगी 33.33। अब हमें x की वैल्यू और निकालना है। x की वैल्यू का मतलब विड्थ ऑफ रिवर जो दोनों टेम्पल के बीच में फ्लो कर रही है। देन इसके बाद अच्छा x तो मैंने पहले निकाल लिया था, x निकाल लिया था। इसी इक्वेशन को थोड़ा और ले लेते हैं, इसमें ही मॉडिफिकेशन करेंगे। इक्वेशन सेकंड को ले लिया, x इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3, डिनोमिनेटर में रेशनल वैल्यू आ रही है तो अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं क्योंकि x की सेपरेट वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू 50 रूट 3 अपॉन 3 आ गया, देन x इज इक्वल टू 50 1.732 अपॉन 3, x इज इक्वल टू, अब मैंने इसको लिख दिया 100 अपॉन 6 1.732। 100 क्या करेगा, डेसिमल के डिजिट को 2 प्लेसेस शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड में। अब 6 से और डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 5 आएगा 53 हो गया, और 6 8 जा होता है 48, 5 आ गया, 6 4 जा 6 8 जा 48, 4 आया, और 6 6 जा 36। तो ये तो रिवर की विड्थ हो गई जो टेम्पल के बीच में फ्लो कर रही होगी। तो ये टेम्पल का विड्थ था x, निकाल लिया है मैंने।
इस जो स्मॉल टेम्पल है इसकी हाइट थी h, उसको भी निकाल लिया है। एक टेम्पल के टॉप से यानी जो 50 मीटर की हाइट थी उससे टॉप और बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, यानी ये वाला टेम्पल छोटा होगा और जो क्वेश्चन में जिसकी हाइट गिवन है वो टेम्पल बड़ा होगा। उसके बाद सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। 62 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एक एरोप्लेन है, कुछ हाइट पे होगा और ग्राउंड से कोई एक पॉइंट है जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है एरोप्लेन को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो सबटेंड हो रहा है वो 45 डिग्री का है। तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर अ फ्लाइंग ऑफ 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब जब एरोप्लेन आगे की तरफ चला जाता है तो आगे की तरफ जाने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 45 से 30 डिग्री हो जाता है। जितना एरोप्लेन दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना डिक्रीज करता जाएगा। तो अब यहाँ पे ये इस पोजीशन पे एरोप्लेन आ गया, ए बी सी डी और ई। ये ए से बी तक जाने में एरोप्लेन को 15 सेकेंड का टाइम लगा। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर, एरोप्लेन 3000 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है और इसे मैंने डिस्टेंस को सपोज कर लिया x, ठीक है। और इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 300, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का स्पीड सपोज कर लिया ये मीटर में है, वो सेकंड में है, तो स्पीड सपोज किया v मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए से बी तक जाएगा तो स्पीड है देखो v मीटर पर सेकंड और टाइम लग रहा है 15 सेकंड का। तो डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी होगी, क्योंकि ए से बी तक जाने में 15 सेकंड का टाइम लगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड सपोज कर लिया है v और टाइम लगा 15 सेकंड का, तो 15v मीटर का डिस्टेंस हो गया। ये 15v तो ये भी 15v होगा, दोनों ही 15v होंगे, ठीक है। हमें v की वैल्यू निकालना है। मैंने डिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी वैल्यू आती है वो डिस्टेंसेस में आती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ADE लिया और ADE में tan 45 बन रहा था। देखो ये कंप्लीट ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल 45, तो tan 45 इज इक्वल टू 3000 अपॉन x, 1 इज इक्वल टू 3000 अपॉन x, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 मीटर। तो ये तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू का रिक्वायर्ड नहीं है, v की हमें वैल्यू निकालना है। इसके बाद एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल BCE। सेकेंड ट्राइंगल लिया BCE, तो ट्राइंगल BCE और BCE ट्राइंगल में देखो एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू ये 3000 है तो ये भी 3000 होगा मीटर। तो परपेंडिकुलर हो गया 3000 और ये जो बेस का कंप्लीट लेंथ होगा वो 15v प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट लेंथ 15v प्लस x होगा। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 15v प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15v प्लस x इज इक्वल टू 3000 इंटू √3 आएगा, √3 15v इज इक्वल टू 3000 √3। ये x की वैल्यू को ट्रांसपोजिशन कर लिया। अब x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो 15v इज इक्वल टू 3000 √3 माइनस 3000, देन 15v इज इक्वल टू 3000 कॉमन आ गया, ठीक है। दोनों से कॉमन निकाल लिया, 3000 √3 माइनस 1 और 15 से इसको कट किया, 15 टू 30, देन v इज इक्वल टू 200 और 1.732 माइनस 1, √3 की वैल्यू डाल दी। देन v इज इक्वल टू 200 और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 0.732, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 से डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, तो 2 इंटू 73.2 आ जाएगा। फाइनली v का आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो ये मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा होगा पॉइंट ए से बी तक। पहले इसमें टाइम दिया था 15 सेकेंड,
तो टाइम दिया था, स्पीड पूछा था, स्पीड सपोज कर लिया, जिससे हमने ए बी की डिस्टेंस को निकाल लिया। उसके बाद दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे थे, दोनों का यूज किया और सॉल्व किया और बी की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ए ट्री स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक ट्री है जो हल्का सा लीन कर रही है, लीन का मतलब हल्की सी टिल्टेड है, तिरछी है, और at 2 points situated at a distance A and B exactly due west on it। ये तो ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, वेस्ट इधर होता है। वेस्ट की डायरेक्शन में A यूनिट और B यूनिट की डिस्टेंस पे दो पॉइंट है। at 2 points situated at A and B। A पॉइंट पे एक हो गया, A सपोज कर लिया, और B डिस्टेंस पे सेकेंड पॉइंट है। कहाँ से? जहां से ये ट्री लीन कर रही है वहां से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप आर रेस्पेक्टिवली एल्फा एंड बीटा। पहले ए डिस्टेंस है तो एंगल एल्फा होगा, सेकेंड पॉइंट बी है तो बीटा आएगा। ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टॉप फ्रॉम द ग्राउंड। टॉप की हाइट पूछे ग्राउंड से, तो टॉप की हाइट ग्राउंड से मैंने सपोज कर लिया h है। ठीक है। ए, अच्छा ए इधर ले लिया था, इसे सी ले लिया, इसे डी ले लिया और ये ई ले लिया। ध्यान रखना ये ईसी ट्री है और हाइट पूछी है तो हाइट जस्ट वर्टिकल होती है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। मेन ट्री ये है, ये ट्री झुकी हुई है हल्का सा, और उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे ए पॉइंट है जहां से उस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और उससे कुछ डिस्टेंस बी है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बन रहा है टॉप पॉइंट के साथ। ये डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया x होगी। इसके बाद मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल EDA ट्राइंगल ले लिया, क्योंकि EDA ट्राइंगल में ही अल्फा आ रहा है। देखो प्रूफ में tan अल्फा और tan बीटा निकालना है, इसलिए हमें tan अल्फा लेना पड़ेगा, जिससे प्रूफ में tan अल्फा आ जाए। हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड h की वैल्यू पूछा है, यानी ग्राउंड से जो ट्री का टॉप पॉइंट है उसकी हाइट पूछी है, जो मैंने क्वेश्चन में h सपोज कर लिया, इसका मतलब h का ही वैल्यू पूछा है। tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन a प्लस एक्स होगा, बिकॉज हाइट h थी और जो बेस लेंथ थी वो a प्लस एक्स थी। ठीक है, इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल EDB ट्राइंगल लिया, तो ED में tan बीटा ले लिया, क्योंकि प्रूफ में भी tan बीटा आ रहा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू होगा h अपॉन एक्स प्लस बी। हम एक काम करते हैं, दोनों ही इक्वेशन से हमें x को रिमूव करना है। देखो कहीं x प्रूफ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं a प्लस एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं h अपॉन tan अल्फा, क्योंकि x को हटाना ही है तो x को लेफ्ट में ले आओ। ऐसा ही इसमें करते हैं, x प्लस बी इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। ठीक है, और ओवरऑल अभी मैंने क्या बताया, x को हटाना है, इसके लिए दोनों इक्वेशन का मैंने डिफरेंस ले लिया, और डिफरेंस से बेनिफिट ये होगा कि x चला जाएगा। देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो x कट हो जाएगा और आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी आ गया, और राइट से राइट को माइनस किया, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस कर दिया है, tan बीटा आ गया। क्लियर। इसके बाद सॉल्विंग इधर देखो, a माइनस बी दोनों से कॉमन आ जाएगा h, 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा आ गया। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू h, एलसीएम हमें मिल गया tan अल्फा और tan बीटा, तो tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, tan बीटा आएगा, माइनस tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हुआ, tan अल्फा आ गया। और उसके बाद अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस बी tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू h। ये वैल्यू h के साथ मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में अपॉन में आ जाएगी, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब प्रूफ में देखो tan अल्फा माइनस tan बीटा आ रहा है, ये निकला tan बीटा माइनस tan अल्फा। प्रूफ में b माइनस a आ रहा है, यहाँ पे a माइनस b आ रहा है, इसका मतलब माइनस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b माइनस a tan अल्फा tan बीटा होल अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू h। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था। लीनिंग ट्री का ग्राउंड से हाइट पूछा था, यानी h की वैल्यू पूछी थी। फर्स्ट ये ट्राइंगल बनेगा EDA और सेकंड ट्राइंगल EDB, दोनों ट्राइंगल को लिया, x को रिमूव कर दिया और सॉल्व करके h की वैल्यू आ गई जो प्रूफ में रिक्वायर्ड था। 65 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। तो
ये सबसे पहले तो हम एक लेक ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेक हो गया और लेक में वाटर होगा, इसलिए वाटर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये वाटर है और लेक का जो सरफेस है उससे h मीटर एबव जाना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, h मीटर एबव। तो h मीटर एबव अ लेक के h मीटर एबव कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का बनता है अल्फा। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो लेक से h मीटर एबव हाइट पे है और h मीटर हाइट पे जाके वो खड़ा होके, सपोज किया ए पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाता है और क्लाउड को ऑब्जर्व करता है। जब क्लाउड को ऑब्जर्व करेगा तो क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन सबटेंड होता है अल्फा। तो इसको मैंने यहां से ज्वाइंट कर लिया, ये अल्फा हो गया। अगर ये h है तो ये भी h हाइट होगी। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने x सपोज कर लिया और ये हाइट सपोज कर ली h होगी। ये a था, ये b था और ये c है। अब इसके बाद देखो, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा। देखो एक पॉइंट समझो, जब भी लेक वाला क्वेश्चन आएगा तो ये टर्म जरूर आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। 66 वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। ठीक है, अगर मैं 67 बता दूं तो 66 भी वैसे ही कर लेना, या लेक वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका मेथड सेम रहेगा। देखो ये लेक का सरफेस है और लेक के सरफेस से क्लाउड का इतना हाइट है, तो इसका मतलब क्लाउड का लेक के सरफेस से डेप्थ इतना हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी h प्लस एक्स, h प्लस स्मॉल h, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ये एंगल बनेगा बीटा। डिप्रेशन है तो नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन डिप्रेशन किससे बन रहा है? रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन होगा क्लाउड का। यहाँ पे क्लाउड का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे अगर हम वाटर सरफेस के बिल्कुल पास खड़े हुए और वाटर सरफेस से सपोज किया, मैंने मार्कर को दिखाया, तो वाटर सरफेस से मार्कर की जितनी हाइट होगी उतनी वाटर सरफेस के अंदर इस मार्कर की इमेज की डेप्थ होगी। समझ में आ रहा है? एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। यानी अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a होगी। वैसे ही ये जो लेक का सरफेस है, लेक का वाटर सरफेस है, वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। इस प्लेन मिरर सरफेस से जितना क्लाउड हाइट पे होगा उतना ही क्लाउड की इमेज डेप्थ में होगी। तो क्लाउड की हाइट यहाँ से कैपिटल H प्लस स्मॉल h है, तो क्लाउड की डेप्थ भी होगी H प्लस कैपिटल H। ठीक है, यहाँ पे जो लेक की वाटर सरफेस होगी वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगी। और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतने ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस होती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने इसमें। और ये H प्लस H था और ये भी H प्लस H। और रिफ्लेक्शन किसका बन रहा है? रिफ्लेक्शन इन द लेक। रिफ्लेक्शन बनेगा क्लाउड का, तो डिप्रेशन है, नीचे की तरफ एंगल जाएगा और रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से बनेगा क्लाउड इस तरफ है और क्लाउड का रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ बनता है, यानी इमेज बनती है। तो जितना लेक सरफेस से क्लाउड का हाइट होगा उतना ही लेक सरफेस से क्लाउड की इमेज का डेप्थ होगा। ठीक है, अब मेरे पास इसमें दो ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया ट्राइंगल CBA, तो CBA ट्राइंगल को लिया, देन tan अल्फा। tan अल्फा मैंने क्यों लिया? क्योंकि प्रूफ में tan आ रहा है इसलिए ले लिया। H अपॉन x आ गया। ओके, देन H इज इक्वल टू x tan अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। क्लियर? अब उसके बाद सेकेंड ट्राइंगल लिया और सेकेंड ट्राइंगल हो गया AB और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया D। तो सेकेंड ट्राइंगल हो गया ABD और ABD में आएगा tan बीटा इज इक्वल टू, तो ये जो कंप्लीट लेंथ है उसको देखो H प्लस कैपिटल H, तो टोटल हाइट होगी 2H प्लस कैपिटल H और बेस हो गया। अगर ये ट्राइंगल को देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस x आ गया। ठीक है,
देन क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे 2h प्लस कैपिटल H इज इक्वल टू वैल्यू आएगी x tan बीटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी क्लाउड का डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस AC का वैल्यू पूछा है, इस पॉइंट से क्लाउड का ऑब्जर्वेशन कितना होगा। तो ये AC की हमें वैल्यू फाइंड करना है, AC निकालना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ गया। कैपिटल H की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। कैपिटल H की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2h प्लस x tan अल्फा इज इक्वल टू x tan बीटा। क्लियर? सो 2h इज इक्वल टू x tan बीटा माइनस x tan अल्फा, इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया। देन 2h इज इक्वल टू x कॉमन आ गया, tan बीटा माइनस tan अल्फा लिख दिया। देन वी फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ x हमें मिल जाएगा 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, हमें AC का वैल्यू निकालना है, तो AC का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकाल लिया है। और प्रूफ में देखो सेक आ रहा है, तो सेक के लिए हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल CBA, और ट्राइंगल CBA में cos अल्फा लगा देंगे, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल कर लिया तो सेक तो आ ही जाएगा। तो cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें था बेस x और हाइपोटेनियस AC, और AC हमें निकालना है। सो AC और cos अल्फा का आपस में इंटरचेंज कर दिया, AC आ गया x अपॉन cos अल्फा। x की वैल्यू, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन cos अल्फा का मतलब होता है sec अल्फा। AC इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो x की वैल्यू आ गई है 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, और sec अल्फा लिखा हुआ था, तो AC मैंने निकाल लिया 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस क्वेश्चन का बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देख लो। तो ये लेक का सरफेस है, ये लेक है, और लेक से h मीटर एबव एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन रहा है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है क्लाउड के लिए। ठीक है, तो ये अल्फा की हाइट मैंने सपोज कर ली h है, ये तो h थी, क्वेश्चन में ही गिवन थी। अब ये लेक का सरफेस है, जो लेक का सरफेस होगा वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ, जितना लेक की सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस होगा, उतनी ही लेक की सरफेस से क्लाउड का जो इमेज बनेगा उसकी डिस्टेंस होगी। यानी इस सरफेस से क्लाउड यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसी सरफेस से क्लाउड का इमेज यानी जो D पॉइंट पे बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये एलिवेशन हो गया। उसके बाद ये ट्रायंगल लिया, सेकंड ट्रायंगल लिया, दोनों का यूज किया। हमें AC निकालना था, यानी जहां से देखा जा रहा था और जहां तक क्लाउड बन रहा था उसके बीच का डिस्टेंस पूछा था। ठीक है, सॉल्व करके AC निकाल दिया, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, the angle of depression of two consecutive milestone on opposite side of the aeroplane are observed to be alpha and beta। तो एक एरोप्लेन है, वो जस्ट एबव है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड के, तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड है और इसके जस्ट एबव एरोप्लेन है। सपोज किया A पॉइंट पे एरोप्लेन होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। एक तरफ अल्फा है और दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बन रहा है। ठीक है, ये बीटा है, ये अल्फा अल्टरनेटिव इंटीरियर से ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर से ये बीटा हो गया। A, B, C और D पॉइंट हो। ठीक है, सो दैट द हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन अबव द रोड। हाइट पूछा है, तो हाइट को सपोज कर लिया h होगा। हाँ देखो, इसमें एक टर्म आया है टू कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन। टू कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन का मतलब जैसे 1 है तो 2 आ गया, 5 है तो 6 आ गया, 7 है तो 8 आ गया, 15 है तो 16 आ गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक से जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसमें 1 का गैप है, तो C से जो D आ रहा है उसमें भी कितना गैप होगा, 1 माइल का गैप होगा। 1 माइल का गैप होने का मतलब अगर एक x है तो सेकंड हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस 1 थी, इसको मैंने x सपोज किया तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स। कॉन्जिक्यूटिव माइल्स का मतलब होता है कि एक से सेकेंड नंबर पे जाएं तो सेपरेशन 1 का है, जैसे हम 10 पे जाएं तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 11, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, दोनों के बीच का गैप 1 का है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ABC ले लिया, तो ABC में 10 की टर्म में आ रही है वैल्यू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, सो x इज इक्वल टू आएगा h अपॉन tan अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल को लिया, इन ट्राइंगल ABD, और ABD ट्राइंगल में आया tan बीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। प्रूफ में देखो x नहीं आ रहा, x तो मैंने अपनी तरफ से सपोज किया है, हाइट पूछे यानी h की वैल्यू पूछी है, हमें ये प्रूफ करना है h इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें एक काम करते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से बेनिफिट क्या, अगर दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड किया और राइट को राइट से ऐड किया, h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा। तो x से x कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू h कॉमन आ गया, 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। क्लियर। अब इसके बाद 1 इज इक्वल टू h, ये दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, tan अल्फा tan बीटा, तो न्यूमरेटर में आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा tan बीटा इधर जाएगा और ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा h इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा होल अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। यही हाइट पूछी थी, ग्राउंड सरफेस से स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होगा। तो ये अल्फा और ये बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन सपोज कर लिए थे, जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जिस पॉइंट के लिए बन रहे थे कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन थे वो, और कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन का सेपरेशन 1 माइल का था, इसका मतलब एक एक्स होगा, सेकंड 1 माइनस एक्स, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके tan लगा के सॉल्व करके h की वैल्यू को निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने सपोज कर लिया वॉल है और वॉल से लैडर रेस्ट पे है और इंक्लाइंड है और एंगल सबटेंड करती है अल्फा। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ a। इसका जो फुट है वो शिफ्ट हो गया है, पुल हो गया है, खींच दिया गया है। तो ये जो खींचा गया है वो अल्फा a यूनिट खींचा गया है, तो a यूनिट खींच दिया गया है, तो a यूनिट इस तरफ खींच दिया। ये मैंने पॉइंट सपोज कर लिया a होगा और ये b पॉइंट हो गया। जब ये इस तरफ से लेडर को खींच दिया होगा तो ऊपर से भी कुछ हाइट शिफ्ट हो गई होगी, ये a b c d और e। तो मैंने सपोज कर लिया पहले लेडर e पॉइंट पे थी, टॉप पॉइंट e पॉइंट पे था, अब वो d पॉइंट पे आ गया तो ये स्लाइड कर जाती है b पॉइंट, सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस b डाउन टू द वॉल, वॉल के नीचे की तरफ स्लाइड कर जाती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा। जब ये स्लाइड कर जाती है तो हॉरिजॉन्टल में भी शिफ्ट हो जाती है a यूनिट, तब ये एंगल बनता है बीटा लेडर का। क्वेश्चन में प्रूफ करना है सो दैट a अपॉन b इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। a भी आ गया, b भी आ गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा आ रहा है, इन्हीं हम टर्म्स को लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल को ले लिया, ट्राइंगल ECA ट्राइंगल को लिया और ECA ट्राइंगल में अल्फा आ रहा है और अल्फा किस में आ रहा है, देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो हम दोनों ही निकालेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा। एक काम करते हैं, इसको x सपोज कर लेते हैं और इसको y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसके लिए देखो साइन अल्फा को ले लेते हैं, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर b प्लस बाई और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस EA, तो EA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। ये लेडर का हाइट है। साइन अल्फा ले लिया, अब साइन अल्फा के बाद कॉस अल्फा और आ रहा है तो कॉस अल्फा भी ले लेते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं कि लेडर की जो लेंथ है उसको हम L सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो EA के प्लेस पे हम लिख देंगे b प्लस बाई अपॉन L, इसे डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन L हो गया, बेस था x और हाइपोटेनियस था L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल लिया, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल और दिखाई दे रहा है DCB,
और ये डी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल में बीटा आ रहा है, और बीटा देखो किस में आ रहा है, कॉस बीटा और साइन बीटा। तो साइन बीटा और कॉस बीटा निकाल लेते हैं। तो साइन बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई है, और हाइपोटेनियस हो गया बी डी, और बी डी भी क्या है, लेटर की लेंथ है, तो लेटर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो ये भी एल हो गया। तो हम साइन बीटा को लिख लेते हैं बाई अपॉन एल। ये क्वेश्चन नंबर आ गई थर्ड। अब कॉस बीटा और निकालना है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू लिख दिया मैंने। कॉस बीटा क्या होगा, देखो कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनियस। बेस था x प्लस ए और हाइपोटेनियस आ गया जो लेटर का लेंथ है, लेटर का लेंथ डायरेक्टली लिख दिया मैंने l। तो ये इक्वेशंस हो गए। अब न्यूमरेटर में देखो आ रहा है कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। तो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा कैसे आएगा, अगर हम इक्वेशन सेकंड से फोर्थ को माइनस कर देंगे, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, ये सेकंड थी ये फोर्थ थी, तो लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस किया तो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा आ गया, और राइट से राइट को माइनस कर देते हैं, एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एल आ गया। क्लियर। तो कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा एल, तो x माइनस एक्स और माइनस ए, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है। कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा मैंने क्यों निकाला, क्योंकि प्रूफ के न्यूमरेटर में आ रहा था कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, माइनस ए अपॉन एल आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर कैपिटल एक्स डाल देते हैं। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो प्रूफ को देखते हुए, साइन बीटा माइनस साइन एल्फा आ रहा है, तो साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, साइन बीटा वाली जो इक्वेशन है वो थर्ड है और साइन एल्फा वाली इक्वेशन फर्स्ट है। तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, माइनस कर लेते हैं, तो साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करेंगे और राइट से राइट को माइनस करेंगे, बी प्लस बाई अपॉन एल आ गया। ठीक है, राइट से राइट को माइनस कर दिया, तो साइन बीटा माइनस साइन एल्फा इज इक्वल टू एलसीएम आ गया एल, बाई माइनस बी माइनस बाई, बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा साइन बीटा माइनस साइन एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एल। ठीक है, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर बाई। तो ये कैपिटल एक्स आ गई इक्वेशन और ये कैपिटल बाई आ गई। प्रूफ में देखो साइन एल्फा माइनस साइन बीटा न्यूमरेटर में आ रहा है और कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा न्यूमरेटर में, और साइन बीटा माइनस साइन एल्फा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। कैसे आएगा, इसके लिए हम दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन एक्स अपॉन बाई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट से लेफ्ट डिवाइड होगा कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा, और राइट से राइट को डिवाइड होगा, राइट में क्या है, साइन बीटा माइनस साइन एल्फा, तो साइन बीटा माइनस साइन एल्फा आ गया। ऐसे ही राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, माइनस ए अपॉन एल, माइनस ए अपॉन एल और होल अपॉन माइनस बी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली वी गॉट द प्रूफ कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा होल अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ है। ठीक है, और जैसा जैसा क्वेश्चन में टर्म्स आ रहे थे उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज निकाल दी। देखो साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा आ रहा है, तो वैल्यूज निकाल दी। 70 तक आज मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।